नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे समय तथा कार्य लिखा हुआ है और आज से आप लोगों को मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तो मैथ में आज हम कार्य और समय को स्टार्ट करते हैं। और बहुत से लोग होंगे जो फार्मूले से लगाते होंगे, लेकिन फार्मूला इतना जान लीजिए कि हमें सदियों से बर्बाद करता हुआ आ रहा है। जैसे अगर हम लोग युद्ध में जाएं किसी और हर दुश्मन को मारने के लिए अगर अलग तलवार निकालनी पड़े तो क्या करेंगे आप? एक दुश्मन को मारिए, फिर तलवार निकालिए, फिर दूसरी तलवार निकालिए। इसके लिए आप एक ही सीखिए और एक से सबको मारिए, यानी एक तरीका सीखिए और सारे सवाल को उसी से करते जाइए। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। जैसे समय कार्य में होता क्या है, एक क्षमता होती है, क्षमता होता है, और एक होता है समय, समय होता है, और एक होता है कार्य, कार्य होता है। जैसे कि हम लोग मान लें अगर क्षमता उसकी 5 हो तो कार्य और समय 10 दिन हो तो कार्य कुल कितना करेगा? 50 करेगा। यानी एक तरीके से वो एक दिन में 5 कार्य करता है तो 10 दिनों में कितना कार्य करेगा? 50 करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बराबर कितना आया? 50 है। उसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कार्य आ जाएगा टोटल। तो इससे फार्मूले निकल के आ जाते हैं। अगर क्षमता पूछे, क्षमता बराबर, तो क्षमता बराबर हो जाएगा, क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। और आपसे पूछ दे समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। तो इसी तरीके से सारे इसी पे करना है। एक तो नॉर्मल चीजें हैं, और जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ सवाल कैसे किया जाता है और सवाल किस टाइप से देता है, तो बताते हैं अभी। जैसे आप लोगों को दे देगा कि ए किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है, तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस तरीके का एक नॉर्मल बेसिक से सवाल पूछता है कि कितने दिनों में करेंगे। तो हमें तो कार्य पता नहीं है, तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य में निकालने के लिए क्या करेंगे, एक निश्चित कार्य रहा होगा तो इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 60 आ जाएगा। और 60 का एलसीएम नहीं लेना था, ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो एक 60 भी ले सकते हैं, कुछ लोगों का 120 भी आएगा तो 120 भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा दोनों से। बस छोटा होगा तो कैलकुलेशन कम होगा। तो जैसे 60 ले लिए तो आ कितना गया, यहाँ पे 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। यानी ये समय है, यहाँ पर समय है, ये क्षमता है, और ये कुल कार्य है, यहाँ का कुल कार्य आया है यहाँ पर। तो क्षमता पता चल गया और कुल कार्य पता चल गया, 60 है। और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 कर रहा है एक दिन में और ये 2 कर रहा है, तो कितना कर रहा है? 5 कर रहे हैं दोनों मिलके, यानी 5 कर रहे हैं। और कार्य कितना है? 60 है। यानी 60 में अगर हम लोग 5 भाग लगा देंगे तो आ जाएगा कहाँ से? यहाँ से 3 आ जाएगा। दोनों कितने दिनों में करेंगे? तो 12 दिनों में उस कार्य को समाप्त करेंगे। इस तरीके से आपको सवाल पूछता है। और किस किस टाइप के पूछते हैं आपको मैं वो सब बताऊंगा। आप बस सब्र रखिएगा और से सारी लेवल तक ले जाऊंगा सबको। तो ये अगला टाइप, चलिए देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि आप लोगों को बेसिक बातें बता ही दी है हमने। तो सवाल पेपर में कैसे पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से करना है ताकि पेपर में आसानी से और जल्दी हो जाए, तो हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट सवाल इसमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को कितने 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसे सवाल में क्या दिया हुआ कि ए किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करता है, तो सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 10 दिनों में। यहाँ पर दिया समय, ये समय है। अब सीधे सीधे अब आगे दे देगा कि आगे दिया है कि जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। समय है दोनों। और अब इस कार्य तो हमें पता नहीं है, तो सीधे से कार्य निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं तो यानी सेम होगा, तो सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे
और हमें जैसा कि बता ही चुके हैं कि आपको एलसीएम हमें लेना नहीं होता है, ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर 60 या 30 जो भी ले सकते हैं आप, 30 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 30 को ले लेंगे, यानी टोटल हम लोग मान लेंगे इतना कार्य रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर टोटल कार्य 30 है और 10 दिनों में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, यानी 10 से भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक दिन का कार्य कितना है। एक दिन का आएगा, इसकी क्षमता आएगी जो एक दिन की आएगी, इसकी क्षमता एक दिन की आएगी। अब 10 कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, अब काम 30, कितनी आ गई क्षमता, 3 आ गई। अभी 15 दिनों में पूरा कर रहा है, कितने कार्य को, 30 कार्य को, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यही तो होगा। और अब पूछा है आगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे, यानी a प्लस बी। जैसे यहाँ पे 3 कर रहा है, जैसे 3 रोटी खा रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 रोटी खा रहा है, तो दोनों मिलकर कितना खाएंगे, 5 खाएंगे, यानी 5 कार्य करेंगे। और टोटल कार्य उनको कितना करना है, 30 करना है, जबकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो एक दिन में टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सीधे अगर 60 में भाग लगा देंगे, 30 में भाग लगा देंगे 5 से, तो आ जाएगा सीधे सीधे, तो भाग लगाने कितना आ गया, 6, यानी 6 डेज में इस कार्य को पूरा कर देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम आराम से देखना है और करना है, सीखना है पूरा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल पूछता है, जैसे नीचे लिखा होगा, आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे, कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उसी कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। इस तरीके से आपको सवाल पूछ देता है, एकदम सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप समझ में आ गया होगा पिछला सवाल तो ये ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला सवाल। तो जैसे दिया कि ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि बी अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है। अब आगे दिया हुआ है कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमें ए पता नहीं है, ए का निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर सीधे सीधे। तो आप लोगों को एलसीएम बताया था कि कार्य दिया नहीं है तो मान लेते हैं, तो सीधे से एलसीएम निकालने में कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग देखिए एलसीएम की जगह पे एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं आपको। जैसे 15 और 20, सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो दोनों संख्याएं कट रही हैं, देखेंगे 5 से दोनों संख्याएं कट रही है, 5 यहाँ हम लिख लेंगे और 5 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ही तो आएगा। और सीधे सीधे इसमें गुणा करा देंगे। अब किसी संख्या से दोनों कटेंगे नहीं, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, इसमें किससे गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे, तो गुणा करा 3 पचे 15, 15 चौको 60, यानी टोटल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अनुभव हो जाता है तो सवाल देख के ही बता देते हैं कि इतना एलसीएम आएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। मैथ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट ही है, जितना आप लगाएंगे उतना आपको उतना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो टोटल कार्य कितना आ गया, 60 है और 15 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, सीधे से 15 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब एक कार्य कितना कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है, और कार्य कितना है 60, तो एक दिन में कितना कर रहा है, सीधे से भाग लगा 3 आ गया। अब जबकि दोनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, एक ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए उसमें शामिल है, दोनों साथ में कर रहे हैं। तो यानी अगर इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो एक आ जाएगा कि ये कितना कार्य किया था, तो अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, सीधे से 1 आ जाएगा। यानी एक दिन में ए जो है एक ही कार्य कर रहा था, और कार्य कितना था, 60। अगर 60 में अगर 1 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी दिन आ जाएगा। जानते हैं कि 1 से भाग लगाने में कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कितने दिनों में, 60 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो इसी तरीके से हमें पेपर में भी करना है। और इस तरीके का आगे सवाल जो पूछा जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं जो आगे सवाल इसी तरीके से किए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला टाइप जो है पेपर में किस तरीके से पूछता है और किस तरीके से हमें करना है, तो आपको बताते हैं। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिन लगाएगा और लगाएगा। तो इस सवाल को हमको किस तरीके से करना है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जिसमें इसमें दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं। 8 दिन दिया, 8 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब दोनों का 2 ही का दिया है तो हम लोग 2 का एलसीएम ले लेंगे, कार्य मान लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा सीधे सीधे। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। अब आगे दिया हुआ है कि इस कार्य में पूरे 4 दिन तक बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कर रहा है, और 4 दिन में कितना कर जाएगा, तो इसमें 4 से हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी कि जो है कुल कार्य कितना था, 24। बी ने कर कितना दिया, 8। अब बचा कितना, इसमें माइनस कर देंगे, यानी 24 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। तो और कितने दिन लगाएगा, तो हम लोग देख लेंगे। दोनों मिल कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और जबकि बी अकेला कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। और हमें निकालना किसका, ए का निकालना है कि जो बचा हुआ कार्य है ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब देखेंगे दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, बी अकेला 2 कर रहा है। तो अब ए कितना कर रहा था, इसमें से अगर माइनस कर दें तो आ जाएगी। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, सीधे से देखेंगे ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब 1 दिनों में 1 कर रहा है, और करना किसको, टोटल कार्य में से 8 कर चुका है और बचा कितना, 16। तो करना किसको है, ए को करना है। तो कितने दिन लगेगा, ए से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 दिनों में इस कार्य को 16 दिन पूरा कर लेगा। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमें करना है, बहुत लंबा नहीं ले जाना है। और एलसीएम लेने का आप लोगों को तरीका हमने बता ही दिया है, तो हमें इस तरीके से पेपर में करना है। फिर आप लोग अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमें किस तरीके से पूछ देता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे 2 गुना 3 गुना, तो हम लोग इसको रेशियो से लगाते हैं। अगर फार्मूले पे आप ले जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ता है, तो रेशियो से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे दिया है, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सके, तो तपस अकेला उस कार्य उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इस सवाल को हमें कैसे करना है, जैसे तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यहाँ पे लिखेंगे तपस, यहाँ पे लिखेंगे मिहिर। मिहिर दिया कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यानी 1 कार्य करता है तो ये 2 कार्य करता है। जैसे 1 रोटी खाता है तो 2 रोटी खाता है। अब आगे दिया हुआ कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और जबकि किसकी रेशियो दिया हुआ है, इनकी क्षमता का दिया हुआ है। तो क्षमता का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो क्षमता का हमेशा ध्यान रखना है कि क्षमता का रेशियो है। तो क्षमता का रेशियो कितने दिया, 2 और 3 का, और दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। कितने दिनों तक कर रहे हैं, 12 दिनों तक कर रहे हैं। जब एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 12 दिनों में कितना कर जाएंगे, तो 12 में 3 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 36, यानी 36 कार्य है टोटल। कार्य निकल के आ गया। हमें क्षमता भी पता है दोनों की अलग अलग। अब पूछा है कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना है, 36। अब तपस की क्षमता कितनी है, 2 है, और कार्य कितना करना है, 36 करना है। तो इसमें अगर भाग लगा देंगे 2 से तो उसके आ जाएगा, यानी एक दिन में वो 2 रोटी खा रहा है और उसे खाना कितने, 36 रोटी खानी है। तो हम सीधे सीधे एक दिन में 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यानी 18 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देगा। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगला टाइप जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसी तरीके से हमें पेपर में करना है। और जो है कि ज़्यादा हमें घबराना नहीं है लेके सवालों को,
आराम आराम से अभी सीखना है हम लोगों को। तो अगला टाइप चलिए आपको बताते हैं। चलिए तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल किस तरीके से पूछता है और हमें कैसे करना है उसको। तो जैसे दिया है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको हमें कैसे करना है, जैसे आगे सवाल में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में 9 दिनों में पूरा करेगा, यानी ए कितने दिनों में 9 दिनों में पूरा करेगा। आगे दिया हुआ है कि ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है, यानी हम लोग सीधे से देखें ए और बी लिख लेंगे। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 100, इससे किसकी अधिक है, बी की 50% अधिक है ए से, तो हो कितना जाएगा, इसका 50% निकालेंगे 100 का 50% 85 होता है, तो इसका 50% हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा सीधे। अब इसका हम लोग किसका रेशियो दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो है, इसका क्षमता का है। अब इसका देखिए 0 0 काट लेंगे, 5 से देख रहे होंगे आप, 5 से कट रहा होगा तो 5 से इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। काहे का आ गया, क्षमता आया है और 1 दिनों में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, और उसे करने कितने दिनों तक है 9 दिनों में कर रहा है वो पूरा, और जबकि 1 दिन में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, तो 9 दिनों में कितना करेगा, इसमें 2 से गुणा करा देंगे सीधे सीधे, इसमें 2 से अगर गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा। इन टोटल कार्य हमारा आ गया, टोटल कार्य यही रहा होगा 9, और इसको जो है कि 18 रहा होगा टोटल कार्य, और इसको जब बी को करना है और बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से इसमें भाग लगा देंगे तो 18 टोटल कार्य है, और 1 दिन में कितना कर रहा है बी 3 कर रहा है, और उसको करना है 18, तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे, यानी 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। अब इसका एक और तरीका होता है रेशियो से ही, हम लोग यहाँ से नीचे से कर सकते हैं। अब अगर आपको ये अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आप लोगों में दूसरा भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्षमता का रेशियो है वाला, अब इसको जैसे रिवर्स करेंगे आप, ये समय का रेशियो हो जाएगा, जैसे क्या किसका हो जाएगा समय का रेशियो जो है, इसका रिवर्स करिए कितना आ जाएगा 3:2 आ गया। क्षमता का ऐसा क्यों होता है, रिवर्स ही क्यों होता है, जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो इस क्षमता का रेशियो है, अब इसको अगर हम लोग काम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, इसका दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 लिख लेंगे। अब इसे 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब हम जब जानते हैं कि इसका रिवर्स होगा तो हमें इतना झाम पालने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसका क्या कर लेंगे रिवर्स कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे रिवर्स आ गया, अब दिया हुआ है कि ये समय है, तो जबकि समय यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना है 9 है, यानी 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3 आ गया। अब आगे दिया हुआ है कि जब 1 बराबर 3 तो 2 बराबर हमें निकालना है, पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सीधे सीधे अब 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 3 से गुणा करा देंगे यानी 6। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगला सवाल आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल आप लोगों से, इस सवाल को बहुत बार पूछ चुका है पेपर में और बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे कई सवाल आपसे रिलेटेड पूछ देते हैं। जिसमें दिया हुआ कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 24 दिनों में और सी तथा ए 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। इसमें दिया हुआ है कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें कुछ नहीं करना, जो सवाल बोल रहा है उसी के हिसाब से हमें करना होता है बस। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, समाप्त कर दे रहे हैं। बी और सी कितने दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में 24 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। अब आगे देखेंगे सी और ए, सी प्लस ए 36 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। और सी का पूछा है कि अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सी का सीधे सीधे देख लेंगे। अब सीधे से सी का निकालना है हमें, तो इसका हम लोग अगर अलग अलग पता होगा तभी तो निकालेंगे, जब साथ में दोनों करें तो निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तीनों का एलसीएम निकालिए कितना होगा 18 है। अब आप देख रहे होंगे सीधे से 72 निकल रहा है। अब बड़ा आ गया तो आपको दिक्कत होगी, एलसीएम लेंगे बहुत लंबा जाएगा,
तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम आप लोगों को बताए ही हैं आगे कि अब इसको सबसे बड़ी संख्या से काटना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 से काटिए इसको भी 6 से काटिए, इसको भी 6 से काटिए। यहाँ ऊपर 6 लिख लेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब सीधे सीधे इनका गुणा करा दीजिए या फिर और किसी संख्या से काट दीजिए। इसको 3 से काटिए, अभी 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसको सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2, यानी फिर 2 से गुणा कर देंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, सीधे सीधे गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इन टोटल 72 आ गया। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 72 आ गया। अब सीधे सीधे देख लीजिए, क्षमता 72 आ गई है, कुल कार्य 72 आ गया। अब हमें कितने 18 दिनों में पूरा कर रहा है, कार्य कितना है? 72। क्षमता इसकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हम सबको ऐड कर देंगे, यही तो कर रहे हैं, सबका ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ए और बी, और यहाँ पे बी और सी और ए दिया है। हम लोग जब ऐड करेंगे तो देखिए एक ए, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस, देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, कितना आ जाएगा? 2b। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? सी और सी दिया हुआ है, 2c दिया हुआ है, तो 2c हो जाएगा प्लस 2c। तो सबका ऐड करने कितना आएगा? 9 आ जा रहा है। अब यहाँ से 2 कॉमन हम ले ही सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। 2 कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे बटे में, सीधे आ जाएगा 4.5। यही आ गया। अब तीनों की क्षमता है यहाँ पर, आपको ये देखना है। अब डायरेक्ट यहाँ से लगाना दीजिएगा आपको कि इसी की क्षमता, ये तीनों की क्षमता है कितनी? 4.5। और हमें इसमें से वही उसी को माइनस करना हो जिसमें सी ना हो। तो किस में सी नहीं है? इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, लेकिन फर्स्ट वाले में सी नहीं है, तो फर्स्ट वाले की क्षमता माइनस कर देंगे। इसमें फर्स्ट वाली की क्षमता माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 है, तो 4 माइनस करने कितना आ जाएगा? 0.5 आ गया। यानी सी की क्षमता कितनी आ गई? 0.5। और टोटल कार्य कितना है? 72। तो सीधे 0.5 से इसमें भाग लगा देंगे। 0.5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट कट जाएगा। इसको आप सीधे सीधे काट लीजिए या फिर गुणे 10 कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने 10 लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, 2 आ गया, तो सीधे गुणा कराने कितना आ जाएगा? 144। अब सी का पूछा था, अगर आपसे इसी में पूछ दे कि ए का, बी का और या फिर तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जब इस कंडीशन में आपको पूछेगा कि तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों की क्षमता कितनी आई है? 4.5। तो हम लोग 72 और 4.5 से भाग लगा देंगे। और आपसे पूछ देगा कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सीधे सीधे देखिए जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर देना है। किसमें ए नहीं है? इसमें नहीं है, तो इस वाले में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? अरे इसमें टोटल में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? अगर 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? ए का 1.5 आ जाएगा। तो टोटल में भाग लगा के इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लगा सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों का जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको संस्था का जो है कि व्हाट्सएप नंबर हम दे दे रहे हैं, और आगे भी बहुत से टाइप बचे हैं जो आपको बताने हैं। तो संस्था का नंबर है 7398076111। तो आप लोग, अगर आप लोगों का जो भी समय और एंड वर्क से सवाल हो उसको आप लोग जो है कि भेजिए व्हाट्सएप पे, और मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारे टाइप बचे हैं जो आपको बताने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है आप कोरोना से बचे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।